Hey everyone, it's me Ima. It's me Asha. And welcome to our channel Jamaibo Reaction and enjoy another new videos. তো আজকে আমরা যে ভিডিওটির উপর রিঅ্যাকশন দিব, the video title is Taj Mahal vs Great Wall of China full comparison and based in Hindi. এটা লিংক আমাদের একজন শেয়ার করেছেন, স্টার টেক। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক সুন্দর একটি লিংক আমাদের শেয়ার করেছে, আশা করি ভালো হবে। তো তাজমহল ভার্সেস গ্রেট ওয়াল অফ চায়না, তো নামটা শুনে একটু হাড্ডাহাড্ডি মনে হচ্ছে, মানে একটু অনেক বেশি এক্সাইটেড, কম্পারিজন বলে কথা। তো তাজমহল সম্পর্কে তোমার কতটুকু ধারণা বা কতটুকু তুমি জানো? তাজমহল বলতে আমার মানে প্রেম বলতেই, ভালোবাসা বলতেই আমার কাছে তাজমহলটা মাথায় চলে আসে যে শাহজাহান ওনার ভালোবাসার জন্যে, তার লাভের মানুষটার জন্য এত কিছু যে করে, এত বড় একটা মানে অসাধারণ একটা বিষয়, এবং ভাবতেই একটা ভালোবাসার নিদর্শন আসলেই। এবং এত সুন্দর, এত নিখুঁত একটা মহল করেছে। আসলেই মহল তো আর কি বলবো, আমার আসলে ভাষা নেই। মহল বলবো, ভিডিওটা দেখে এসে রিঅ্যাকশনে বলবো। তার আগে যাওয়ার আগে অবশ্যই বলবো আমাদের ইনস্টাগ্রাম আইডি ফলো করুন, ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট, আমাদের চ্যানেলটিকে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করুন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন দেখে আসি। सूरज शान तो दूसरी तरफ चीन की ऐतिहासिक पहचान, एक तरफ आलीशान महल तो दूसरी तरफ चीन की महान दीवार। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दुनिया के दो सबसे खास अजूबों को, द ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना वर्सेस ताजमहल। किसके पीछे है बेहतर इतिहास, किसमें है ज्यादा खास बातें, और क्यों इन्हें 7 अजूबों में मिली है जगह। इस वीडियो में आपको खूब सारा ज्ञान और इतिहास की एक छोटी सी मगर कीमती झलक मिलेगी, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, हिंदुस्तान में यमुना नदी के ऊपर उत्तर प्रदेश के आगरा में बना है ताजमहल। वहीं चाइना में द ग्रेट वॉल्स पूरी कंट्री में फैली है, पर इसका खास हिस्सा बीजिंग में है। नंबर 2, ताजमहल को बनाने की शुरुआत साल 1632 एडी में हुई थी और इसे साल 1648 में कंप्लीट किया गया। वहीं द ग्रेट वॉल्स को 7th सेंचुरी से बनती आई है, पर इस दीवार को असल अंजाम 221 बीसी में दिया गया था, और इसके बाद भी इस दीवार को कई बार बनाया गया। नंबर 3, मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां ने ताजमहल को साल 1632 में बनवाया था। वहीं द ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना को किन डायनेस्टी के राजा एम्परर किंग शी हुआंग ने साल 221 बीसी में बनवाया था। नंबर 4, ताजमहल को बनाने की वजह शायद सब ही जानते हैं। ताजमहल को बादशाह शाहजहां ने अपने दिल की करीबी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसे इनके प्यार की पहचान माना जाता है। ताजमहल में एक मस्जिद, एक मकबरा और गेस्ट हाउस के साथ साथ एक बेहद ही खूबसूरत हरा भरा बाग भी बनाया गया। पर आप सबके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इतनी बड़ी दीवार बनाने का मकसद क्या रहा होगा। तो इसके पीछे का रीजन कुछ इस तरह है। किन साम्राज्य के योद्धा ज़ैंग ने जब अपने आखिरी दुश्मन को हराया, तो राज्य मिलने के बाद उन्होंने चाइना के अलग अलग हिस्सों को मिलाकर उसे एक साम्राज्य में बदल दिया। अब किन साम्राज्य और चीन को घुसपैठियों और दुश्मनों से बचाने के लिए ज़ैंग ने एक बड़ी और लंबी दीवार का निर्माण करने का आदेश दिया। चीन में मौजूद पुरानी दीवारों को जोड़कर बनाई गई एक लंबी और मजबूत दीवार, जिसका नाम रखा गया द ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना। इसे बनाने का रीजन अपने साम्राज्य को महफूज रखना, अपनी भूमि को घुसपैठियों से बचाना और देश की खूबसूरती था। नंबर 5, ताजमहल के निर्माण के लिए भारत, पर्शिया और यूरोप से 20,000 वर्कर्स को जमा किया गया, जिनमें होनहार कारीगर, आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स भी थे, और साथ ही इसे बनाने के लिए 1000 हाथियों को भी शामिल किया गया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार द ग्रेट वॉल्स को बनाने और इसकी सुरक्षा के लिए 3 लाख से 5 लाख सैनिकों को चुना गया था। इसके अलावा 4 लाख से 5 लाख लोगों की भी मदद ली गई थी।
कुल मिलाकर अगर शुरुआत से गिने तो द ग्रेट वॉल के निर्माण के लिए 1.5 मिलियन आदमियों की सहायता ली गई थी, जिसमें तकरीबन 4 लाख लोग इस दीवार को बनाते बनाते ही चल बसे। इनमें से बहुत से लोगों की लाशें तो इस दीवार में ही दफन की गई है। नंबर 6, चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये अजूबे किस चीजों से और कैसे बने हैं। तो ताजमहल को कीमती मकराना व्हाइट मार्बल से बनाया गया। इसके अलावा इसके निर्माण में 28 अलग अलग कीमती पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया, जो न सिर्फ भारत बल्कि तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और अरबिया से भी मंगवाए गए थे। इस महान महल को उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। इसकी खूबसूरती बेशक काबिले तारीफ है, पर इसमें लगे कीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने अपने कामों के लिए चुरा लिया था। पर उन कीमती पत्थरों को निकालने के बाद भी ये ताजमहल की खूबसूरती को कम नहीं कर पाए। वहीं अगर बात करें द ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना की, तो उस वक्त इतनी बड़ी दीवार बनाने के लिए कीमती पत्थरों को हर जगह ज्यादा मात्रा में ले जाने और इतनी विशाल दीवार में इनका इस्तेमाल करना आसान नहीं था। इसीलिए इसके निर्माण में मामूली चीजों का इस्तेमाल हुआ, जैसे मामूली पहाड़ी पत्थर, मिट्टी और लकड़ियों से इस दीवार को पूरा बनाया गया। पर सालों बाद हैन और नॉर्दर्न डायनेस्टी के लोगों ने इस दीवार को वापस अच्छे से बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया। ईंटों के इस्तेमाल के कारण द ग्रेट वॉल्स और भी ज्यादा मजबूत बन गए। आखिर में इसे जोड़ कर कुल 21,196 किलोमीटर की लंबी दीवार बना दिया गया। नंबर 7, ताजमहल को पूरी तरह से बनाने के लिए 20 सालों का लंबा समय लग गया। इसके बारीकी कामों को करने में बेशक बहुत वक्त लगता था, पर अगर द ग्रेट वॉल्स को बनाने के पीछे के वक्त की बात करें तो शायद आपको ताजमहल का वक्त कम लगे, क्योंकि ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना को बनाने के लिए कुल 2000 सालों से भी ज्यादा का वक्त लगा था, क्योंकि इसे हर साम्राज्य अपने हिसाब से अलग अलग कर बनाता था और इस तरह इसका काम 2000 सालों तक कभी वक्त तक रुका नहीं। नंबर 8, 1653 में ताजमहल को बनाने के पीछे 32 मिलियन रुपीस का भारी खर्चा हुआ था। 2020 के अनुसार ताजमहल को बनाने का कुल खर्चा 70 बिलियन रुपीस यानी 916 मिलियन यूएस डॉलर्स की भारी लागत होता। वहीं अगर चाइना की द ग्रेट वॉल्स की बात करें तो वैसे बताना मुश्किल होगा, पर कुछ सूत्रों के मुताबिक इसे बनाने के पीछे 635 बिलियन चाइनीज युआन यानी 95 बिलियन यूएस डॉलर्स की भारी लागत लगी थी। नंबर 9, अब अगर ईयरली रेवेन्यू और टूरिस्ट की बात करें तो वर्तमान में ताजमहल को देखने दूर दूर से हर साल 6.9 मिलियन टूरिस्ट से ज्यादा आते हैं और हर साल हिंदुस्तान को ताजमहल से 16 मिलियन यूएस डॉलर्स का मुनाफा होता है। वहीं द ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना को देखने हर साल 10 मिलियन टूरिस्ट आते हैं और हर साल द ग्रेट वॉल से चीन को तकरीबन 30 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का मुनाफा मिलता है। नंबर 10, सवाल ये है कि आखिर इन दोनों को अजूबों में क्यों चुना गया। चाइना की द ग्रेट वॉल्स बेहद पुरानी है। ये खुद एक ऐतिहासिक जगह है जिसमें हर दौर के पत्थर और ईंटें लगी हैं। सुरक्षा के साथ साथ खूबसूरती ही इसे दुनिया का एक बेहतरीन अजूबा बनाती है। वहीं ताजमहल को द सिंबल ऑफ लव कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में ये प्यार की एक निशानी है। इसकी खूबसूरती और इसका बारीकी से किया गया काम इसे दुनिया की सबसे अनोखी और खूबसूरत इमारत बनाता है। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये सुबह में आसमान के साथ गुलाबी रंग का नजर आता है। दोपहर की धूप में ये दूध की तरह सफेद दिखता है। शाम में ये ढलते सूरज का सुनहरा रंग दिखाता है और रात को चांद की रोशनी से ये और चमकदार हो जाता है। इसकी बनावट बेशक सबसे अनोखी और खूबसूरत है और इसीलिए इसे न सिर्फ इस्लामिक और मुगल आर्किटेक्चर का बल्कि पूरी दुनिया का मास्टरपीस कहा जाता है। इसकी तरह न कभी कोई इमारत बनी थी और न ही बनेगी, क्योंकि आज के दौर में इतनी लागत के साथ और इतने बेहतरीन आर्किटेक्चर के साथ कोई इमारत बना पाना आसान नहीं है। ताजमहल हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बेशकीमती तोहफा है। तो ये थे इतिहास के पन्नों से निकाले गए दो कमाल के अजूबों की कुछ बातें और कंपैरिजन। अब आप इस कंपैरिजन के आधार पर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा अजूबा सच में अच्छा लगता है और इस कंपैरिजन में विजेता कौन है, भारत का ताजमहल या चीन की महान दीवार। वीडियो पसंद आया तो लाइक और সাবস্ক্রাইব করেন और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक। তাজমহলটা দেখে আমার কাছে এমন লাগলো, মানে আমরা ধরো একটা পাত্র, যে পাত্রে আমরা পানি ঢালি সেই পাত্রের রং আকার কিন্তু রং কিন্তু ধারণ করে, মানে পানির মতো বিকাল বেলা আরেক রং, মানে অসাধারণ সুন্দর। অসাধারণ সুন্দর। গ্রেট ওয়ার্ল্ডের কথা কি বলবো, আসলে এইটার মধ্যেও অনেক ইতিহাস লুকিয়ে আছে এবং অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। তো আসলে দুটোকে কম্পেয়ার করা আমাদের পক্ষে সো টাফ,
আমাদের পক্ষে সম্ভব না কম্পেয়ার করা। তাজমহল বলতে পুরোটাই একটা মানে রোমান্টিক একটা ফিল চলে আসে। আমার কাছে মনে হয় কি দুইটার সৌন্দর্য দুরকম। দুরকম, একটা right. ভালোবাসার প্রতীক, আর একটা হচ্ছে নিজের দেশকে বাঁচানো, যোদ্ধা হ্যাঁ, এবং একদম। সবকিছু সুরক্ষিত রাখার জন্য তিনি এই প্রাচীরটাকে তৈরি করেছিলেন। দুটোকেই আমরা রেসপেক্ট করি, অবশ্যই রেসপেক্ট করি। অসাধারণ সুন্দর দুটি জিনিস দেখলাম একদম। কিন্তু আমার কোশ্চেন, আমাদের জন্য কেউ কেন তাজমহল বানায় না? ভাই আমরা তো সেই পজিশনে হয়তো বা যাইনি, সেই আমরা মমতাজ হতে পারলাম না। ব্যাপার না, নো টেনশন, আসতেও তো পারে। मैं इंतजार करूंगी मेरे शाहजहां की। তো বন্ধুরা, কেমন লেগেছে আমাদের এই রিয়াকশনটি এবং ভিডিওটি? যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ 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 একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টে জানিয়ে দেবেন। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আবারও হাজির হব নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। টাটা। Thanks for watching.